स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 13.1 का तीसरा प्रश्न, जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन से संबंधित है, जैसे कि मैं पिछले वीडियोज में बताता आया हूँ। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या खास पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने, थोड़ा पढ़ लीजिए आप भी। प्रश्न नंबर 3 है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि अर्धगोला है और उसके ऊपर से शंकु बना हुआ है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले एक ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी आप मेंस्ट्रुएशन में या कहीं भी और भी सवाल इस तरह के सवाल सॉल्व करते हो, तो हमेशा पहले ध्यान रखिएगा कि आपको मात्रक जो यूनिट है वो चेक कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखो सेंटीमीटर दिया है और यहाँ भी सेंटीमीटर दिया है, तब तो कोई हर दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर दे दिया जाता है और वो बच्चों के ध्यान में नहीं आता है, तो सीधे सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि सवाल आपका गलत हो जाता है, मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो हमेशा दिमाग में पहले यही बात रखिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं जब कभी सवाल को पढ़ता हूँ और इस तरह से मेरे को जब कहीं कोई पॉइंट्स दिए रहते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर 15 इधर दिए जाते हैं, तो मैं सर्वप्रथम वहां पर हमेशा यही चेक करता हूँ कि कहीं दोनों अलग अलग तो नहीं है, मात्रक मीटर या सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर मीटर होगा, तो आपको एक ही मात्रक में लेना पड़ेगा, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे वो मीटर हो। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दोनों बराबर ही है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हमने सवाल सॉल्व कर, वो ये कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये खिलौना जो है एक शंकु का और एक अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है। तो दोनों का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अलग अलग निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर आपको अलग से इस जो यहाँ पर वृत्त बन रहा है इसका, इस गोले के, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खिलौना जो है, ऑब्वियस सी बात है, खिलौना पृष्ठीय क्षेत्र जो पृष्ठ है, सरफेस है, सरफेस को समझते हैं ना। सरफेस जैसे जमीन हो गया, ये डस्टर का हिस्सा हो गया, ये पेन हो गया, सरफेस जिसको हम टच कर सकते हैं, तो हमने उसका वो निकाल उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास एक गोला भी है और एक यहाँ पर वृत्त भी है, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कई सवालों हम लोग वृत्त निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्र निकालते हैं, फिर अर्धगोले का अलग से करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको वृत्त का निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें क्या, किसी भी सवाल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी? जहां पर वो वृत्त जो है पृष्ठ का भाग नहीं है। यानी कि अगर वृत्त आपका खाली हवा में बना हुआ है, हवा में बना के मीनिंग समझ रहे हो? जैसे कटोरी है, आपने आप घर में कटोरी आप देखते हैं, मैं जनरल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कटोरी है, तो कटोरी आप देखते हैं बिल्कुल इस तरह से होती है, ऊपर का हिस्सा उसका गोल होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उस कटोरी का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जिस स्टील से वो कटोरी बनी है, यानी कि जिस जिस हिस्से में स्टील है, आपने उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी कि एक आपका बेलन बन रहा है, बेलनाकार होगा, तो आपने उस बेलन का आपने क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन जो ऊपर से ये वृत्त बन रहा है, और वृत्त में जो ये जगह खाली पड़ी हुई है, कटोरी में जो ये जगह खाली है जहां से आप अंदर हाथ डालते हो, वो जगह खाली है, तो यानी वो तो स्टील का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि वहां पर स्टील है ही नहीं, तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगा। फिर उस केस में हम उस सवाल में उस पृष्ठीय क्षेत्र में उस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस केस में भी ऐसी है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि खिलौना जो है किस तरह मिलकर बना हुआ है। ये एक अर्धगोला है और उस अर्धगोले के ऊपर से क्या है, एक ये शंकु रखा हुआ। शंकु रखा, कि शंकु का जो हिस्सा होगा, नीचे का हिस्सा क्या होगा, वो बिल्कुल खोखला होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि वो हवा में, क्योंकि शंकु शंकु को जो नीचे का हिस्सा है वो है तो वृत्त का ही ना, क्योंकि वृत्त, शंकु का नीचे का वृत्त और अर्धगोले का वृत्त दोनों सेम है, बराबर है, एक ही है। तो वो खोखला गोला है, मतलब खोखला भी हवा वाला हिस्सा है, वो हिस्सा जो हवा में है, ये जिस भी मटेरियल से बना हुआ, चाहे स्टील से बना हुआ है, तो जो हवा वाला क्षेत्र है उसमें वो मटेरियल नहीं है, तो यानी कि उस वृत्त में वो मटेरियल नहीं है, तो हम उस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे। यानी सिंपल सी बात है, इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस कोण का, यानी कि इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि इस खिलौने का अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं ज्ञात करूं तो क्या होगा,
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और प्लस अर्धवृत्त का हो जाएगा पूरे वृत्त का आधा, तो पूरे वृत्त का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पाई तो ठीक है, एल नहीं दिया सवाल में, आपको एल निकालना है। एल आपकी ये त्रिज्या ऊंचाई है, ध्यान रखना इस बात का। वी बी या वी ए आपकी त्रिज्या ऊंचाई है, और आर तो दोनों की त्रिज्या सेम है 3.5 सेंटीमीटर, वो यहाँ भी है यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर जो है उसकी त्रिज्या दोनों की सेम है, तो त्रिज्या के बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमको हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, एल है। तो हमने निकालना है एल प्लस 2r, यानी हमको पहले एल निकालना है। तो शंकु की त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल, ये एल है ना। तो आप देखिए सिंपल सही, इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर, ये समकोण त्रिभुज के हिसाब बन जाएगा। एल एल स्क्वायर बराबर, ये तो एल का मान हो गया, एल होती है, ठीक है। तो उस एल के निकालने हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर, देखो ये कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, धन आधार का वर्ग। तो लंब है आपका है वीओ का वर्ग प्लस एओ का वर्ग, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। लंब वीओ है, अब वीओ की हमने ऊंचाई ज्ञात कर, मतलब वीओ का मान निकालना, वीओ का मान देखो यहां से लेकर के यहां तक, यानी वीओ डैश तक हमारे पास पूरा कितना है, 15.5 है, ठीक है। और इतना कितना है, 3.5 है, 3.5 है। तो यानी कि 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, यानी कि इसका मतलब है ये जो ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर आएगी, किसकी, शंकु की ऊंचाई। तो यानी कि वीओ आपका 12 आ गया, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एओ तो आपको पता है, तो ये बराबर आपका 12 का 144 वर्ग होता है, और ये आपको कितना हो गया 5×25 3×12, ये 12.25 इतना, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ गया 144 बार 156, 156.25 क्या है, ये त्रिज्या ऊंचाई है। सॉरी अभी निकली कहाँ है, एक तो निकला, तो ये आपको निकला एल स्क्वायर बराबर 156.25, 156.25, दैट इज एल माने, एल का मान आप निकालोगे तो ये अंडर रूट निकल जाएगा 156.25। तो आई थिंक ये निकलता है, इसका आप निकालेंगे 12/144, आई थिंक 12.5 निकलेगा, इतना सेंटीमीटर। ये ध्यान से देखिएगा आप, इतना सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर क्या निकलेगी, इसकी त्रिज्या ऊंचाई, यानी कि ये जो है ये आपका 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब एल भी आपने निकाल दिया है, ठीक है। अब ये इसलिए समीकरण 1 से, यहाँ पर आप लिख रहे हैं इसको समीकरण 1 से, होप आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। समीकरण 1 से आपके पास है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपने निकाला था पाई आर इंटू एल प्लस 2r, ठीक है। तो पाई का मान आपका हो गया 22/7 इंटू आर का मान आपका 3.5, एल का मान आपने 12.5 भी निकाला, और प्लस ये 2r है, तो यानी कि 2 गुणा गया 3.5। तो इसको हम और एक लाइन सॉल्व कर देंगे, तो ये 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट में आपका हो गया, ये आपका 7 हो गया, और 7 19.5 हो जाएगा। तो ये आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आप हो जाएगा 22/7 इंटू, इसको मैं 35 कर देता हूँ 3.5 को, और 19.5 को मैं 195 कर देता हूँ, और 35 के नीचे 1 के 0, और 195 भी 1 के आगे 1 0, यानी कि जितने दशमलव के स्थान होंगे उतना ही हम 1 के आगे 0 डाल देंगे उल्टे में, यानी कि हर में है तो अंश में, और अंश में है तो हर में लगा देंगे, ठीक है। तो ये कटेगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 कट गया। यहाँ तो उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर आपके पास बचा 11 गुणा गया 195/10, 11 गुणा गया 195/10, ये आपका फाइनल हुआ है। होप आपको एक लाइन और अब दिखाई दे रही हो।
मैं आपको हो दिखाई दे रहा हो, तो इसमें गुणा करूंगा तो 11 पंच 55, 5 11 मिनट 104, 10 11 कम 11 10 21 बटे 10। तो ये आपका आया 214.5। ये 10 का भाग कर दे तो दशमलव के एक स्थान पर बढ़ जाएगा। 214.5 क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप आपको दिखाई दे इसका आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 214.5 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर का आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। ये सवाल था बड़े इंपॉर्टेंट, तो खैर नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन फिर भी 10th क्लास के बच्चों के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही। आप देख लीजिएगा सवाल को, जहां पर आपको समझ में आ रहा वो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहो तो मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।